सो मैथ्स में तुम्हें पासिंग मार्क्स चाहिए, बट इस वीडियो में मैं तुम्हें पासिंग मार्क्स नहीं, इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे मार्क्स पे लाके खड़ा करने वाला हूं इन अ वेरी लिमिटेड टाइम, जो कि तुम लोग भी शॉक हो जाओगे कि भैया ऐसा कर कैसे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है यार कि पासिंग मार्क्स लाने के लिए दो वजह हो सकती है। पहला कि तुम्हारा मैथ्स बहुत कमजोर है, और दूसरा कि तुमने अपना सारा का सारा टाइम प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है एंड यू आर फाइंडिंग अ वे टू गेट आउट ऑफ इट। सही बात बोल रहा हूं, सच्चाई रख दी मुंह पे, बस यही पॉइंट है। अभी बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कैसे अचीव किया जा सकता है। पासिंग मार्क्स अचीव करना एक्चुअली में बहुत आसान है। मैंने एक मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था दैट हाउ यू शुड स्टडी फॉर योर मैथ्स, बट एक चीज मैं उसमें एकदम ऑनेस्टली बोलता हूं, आई divided the subject in two phases, phase 1 and phase 2. phase 1 was that part जो कि कैलकुलस के अलावा जितने भी तुम्हारे चैप्टर है वो होते हैं, और phase 2 वो पार्ट है जिसमें कि तुम्हारे कैलकुलस के सारे चैप्टर्स आते हैं। इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर पासिंग मार्क्स, फेज 2 के चैप्टर्स तुमको अपने दिमाग से हटाने होंगे, कैलकुलस को तुमको पूरी तरह से दिमाग से हटाना होगा, और ये समझ लो कि कैलकुलस मेरे क्लास 12 मैथ्स में है ही नहीं। ठीक है, राइट नाउ आई एम गोइंग टू अस्योर योर 40 मार्क्स मिनिमम इन दिस वीडियो, क्योंकि यार कैलकुलस के अलावा जो हमारा पार्ट है जिसमें कि हमारे रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं। ये कुछ हमारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मात्र आप 45 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इससे आपके 45 मार्क्स या उससे ज्यादा का पेपर में वेटेज होगा। ठीक है, जिसमें कि अगर आप बहुत ही लोअर लेवल पे भी प्रिपरेशन करते हो देन यू कैन इजीली अचीव योर पासिंग मार्क्स विच इज मोर देन 28, और वो तो आराम से कर लोगे यार। ठीक है, बट सबसे पहली बात ये आएगी कि भैया मैं पढ़ लूंगा, लेकिन आपने एक चीज बोली थी कि सैंपल पेपर्स आर मस्ट फॉर मैथ्स। क्या सैंपल पेपर्स भी अलग से बनाने पड़ेंगे? नहीं यार, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हूं, राइट नाउ वी आर पुटिंग सैंपल पेपर बिसाइड, और उसके जगह पर मैं तुम्हारे लिए एक फ्री ऑप्शन लेके आ गया हूं, ऑटोमेटिक ऑप्शन लेके आ गया हूं, दैट इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर मैथ्स। ये सिर्फ और सिर्फ तुम यानी कि कैफे पीडिया आर्मी के लिए मैंने फ्री करवाया है स्पेशली। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, एंड दिस इज अ चैलेंज फ्रॉम माय साइड कि जब तुम जितने भी चैप्टर्स मैंने बोले हैं उसको खत्म करोगे, जो कि कैसे करोगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उसके बाद तुम लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे और उन सभी के सभी जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं उसका टेस्ट दोगे, और उसके बाद मेरे को तुम बताओगे कि तुमने कितना स्कोर किया। ठीक है, जितने भी लोग होंगे इससे तुम्हारी एक जजमेंटल आ जाएगी कि कितना तुमने स्कोर करना है। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिल गया कि इस चैप्टर पे या इस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, और तीसरी चीज, जितना पढ़ोगे ना वो लगेगा कि कुछ पढ़ के गए। ठीक है, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल रहा हूं। दिस इज अ चैलेंज फ्रॉम माय साइड। जाओ, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद इस टेस्ट को एग्जाम से पहले जरूर अटेम्प्ट करना एटलीस्ट एक बार, क्योंकि ये जो है तुम्हारी करंट पोजीशन भी बताएगा, एंड आई गारंटी यू कि ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे मोस्ट रिलेटेबल बोर्ड्स के क्वेश्चन डाले गए हैं जो एग्जैक्टली बोर्ड्स में ही आएंगे। समझे? तो इसका लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पढ़ने के बाद इसको जरूर बनाना है, और अनलॉक कोड तुम्हें पता ही है, पीडियंस 10 कोड डालोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा तुम लोगों के लिए, सिर्फ कैफे पीडिया आर्मी के लिए फ्री है। Who uses code PDIANS10? अब देखो, सिंपल सा हिसाब बताता हूं, ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, 1-1.5 घंटे का लेक्चर बैठा के पढ़वाऊंगा, टाइम भी बर्बाद होगा, घंटा कुछ समझ में आना है नहीं तुमको। ठीक है, मैंने क्या करा है, इसके लिए वैसे लेक्चर्स देख लिए जिसमें कि तुम एक लेक्चर को अराउंड 30 से 40 मिनट में देख रहे होंगे, एंड यू आर गोइंग टू कवर ऑल योर एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है भैया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं, तो एनसीईआरटी के सेलेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, मतलब एक चैप्टर से मात्र 10 से 11 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के सेलेक्ट करके एक वीडियो में डाला है, जिसका लिंक मैं पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके वहां से जाके देख लो कि एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन है, इन सभी चैप्टर्स के उसको टिक लगाओ, और एनसीईआरटी में यू आर गोइंग टू डू ओनली दोज क्वेश्चन जो मैंने बोला है। वाई? क्योंकि एक चैप्टर में 11 से 12 क्वेश्चन है, काम के क्वेश्चन 3 ही है जो कि आने के चांसेस होते हैं, बाकी सब ऐसे ही होते हैं प्रैक्टिस पर्पस से। बट यस, राइट नाउ हम लोग को प्रैक्टिस से ज्यादा स्कोरिंग पे फोकस करना है, दैट्स व्हाई ओनली दोज एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन कौन सी बना रहे होगे तुम? दूसरी बना रहे होगे मार्क्स वाइज क्वेश्चन, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कैफे हब, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके थोड़ा स्क्रॉल करना। मैथ्स के मार्क्स वाइज क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हर चैप्टर के, जिसमें कि क्वेश्चन की संख्या काफी कम है लेकिन विद सॉल्यूशन है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स 2023 है। क्वेश्चन का मैटर मैंने यहीं पर सॉल्व कर लिया, सिर्फ इतने क्वेश्चन जो कि मार्क्स वाइज क्वेश्चन से एक चैप्टर से अराउंड
15-20 क्वेश्चन है, और उसके अलावा अगर तुम इधर आओगे तो 10-12 क्वेश्चन है, यानी 30 से 35 क्वेश्चन पर चैप्टर करके तुम्हारा एक ऐसा सेट तैयार हो जाएगा जिससे तुम्हें उस चैप्टर में उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोर्ड्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे यू विल बी इजीली सॉल्विंग योर बोर्ड्स पेपर, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन घूमता नहीं है, जैसा है डायरेक्टली वही आता है। ठीक है, अब आते हैं लेक्चर किसके देखोगे। सिंपल सी बात है, लेक्चर सिर्फ एक आदमी का देखना है। कोई भी चैप्टर, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है तो रिलेशन एंड फंक्शन लिख के सर्च टैब में बगल में जीनियस लर्निंग क्लासेस लिख देना। चैनल 2-2.5 साल से डेड है, कोई भी वीडियो नहीं डली है, बट 2019 में मैंने इस चैनल को यूज किया था, सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं। लिटरली रिलेशन फंक्शन का 10-10 मिनट का लेक्चर था, 2 गो, वो 2 लेक्चर देख के मेरा पूरा का पूरा रिलेशन फंक्शन सॉल्व हो गया था। एंड दोज वीडियोज आर एनफ टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। नहीं होता है तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने इसीलिए स्पेशली उसके साथ डाल दिए हैं कि तुमको पता चल जाए कि प्रोसेस में गलती कहां पर आ रही है, क्योंकि मार्क्स में स्टेप मार्किंग होता है मैथ्स में। इस वजह से अगर तुमको स्टेप्स भी बढ़ाने आ जाएंगे तो यू आर गोइंग टू अचीव अ गुड मार्क्स। ऐसा मत समझो कि मैथ्स में अगर कोई एक क्वेश्चन है, लास्ट में अगर 33 आंसर और मेरा 32 आंसर आ गया है तो पूरा का पूरा गलत कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जितने भी स्टेप्स तक तुम सही आए थे, हर स्टेप की अलग अलग मार्किंग होती है सीबीएसई मार्किंग स्कीम से, और उसी तरीके से तुम लोगों के जो मार्क्स है तुम लोगों के बन रहे होंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इस जो वीडियोस मैंने बोले वो देखो, एनसीईआरटी के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने दिए वो करो, और उसके बाद सीधा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दो, जो मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री। मैथ्स का वो टेस्ट जरूर दो, उससे पता चल जाएगा तुम्हें कि तुमने कितने लेवल पे गार्निश कर लिया। अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब दिखती है, देखो कौन सी क्वेश्चन गलती हो रही है, उसके पीछे का कंसेप्ट डालो, रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है ना कि हमारी यहां पर से गलती हो रही है और उसको हम लोग अगर रिकवर करना शुरू कर देते हैं, वहीं पर हम लोग विन विन सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से और ध्यानपूर्वक करना। ठीक है, इस तरीके से यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट अचीव पासिंग मार्क्स, बल्कि तुम लोग 40 मार्क्स इजीली सिक्योर कर रहे होगे। तो बस जितना काम बताया है, जितने लिमिटेड टाइम है, बस बैठ जाओ और करो। आगे के एग्जाम को भूल जाओ, वो मैं बचा दूंगा। ठीक है, सारे एग्जाम बचाते आया हूं, ये वाला भी बचा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तुम बस एक ही काम करना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि हमारा एक छोटा सा गोल है 15 मार्च से पहले 200 के हिट करने का। अगर हमारी मदद करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।